वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के पूरे 150 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन कवर किए जो पिछले 15 साल या 20 साल की गवर्नमेंट एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। आप एक दिन में एक साथ में वीडियो नहीं देख सकते हो, तो 15-15, 20-20 मिनट करके हर रोज करके ये वीडियो आप देख सकते हो सके तो ये वीडियो के क्वेश्चन आप लिख दीजिए और उसका आंसर भी लिख दीजिए और नोट्स बना दीजिए, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन और आंसर याद रह जाएंगे और यहाँ से आपकी आने वाली एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। इस वीडियो में पूरे 150 क्वेश्चन कवर किए हैं। हमको इस वीडियो बनाने में, एक क्वेश्चन में जितनी मेहनत लगी है उतनी मेहनत आपको इस वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में नहीं लगेगी। तो हो सके तो वीडियो लाइक कीजिए और आपके फेसबुक या व्हाट्सअप के स्टडी ग्रुप में से शेयर कीजिए, ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो वीडियो में अंत तक बन रही है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। नंबर 2, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा है कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रॉइटर सेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रॉइटर सेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल। क्वेश्चन नंबर 7, आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है, तो संभावना है कि इसमें वायरस है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। क्वेश्चन नंबर 8, कमांडों की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, तो मेनू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? तो रिसाइकल बिन में भेजी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, ईडीपी क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है ईडीपी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? जो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 13, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 12। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं? तो बार कोड कहते हैं। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी स्टोरेज है। क्वेश्चन नंबर 17, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश। इसका आंसर है फ्लैश। डिस्क को ट्रैकों और सॉफ्टवेयरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो फॉर्मेटिंग है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो रैम वोलाटाइल मेमोरी है। इसका आंसर है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, तो क्या कहते हैं इसे? तो फर्मवेयर कहते हैं। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसे फर्मवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो मशीनी भाषा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? तो टेराबाइट है। क्वेश्चन नंबर 23, 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो बाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब प्रयोग करते थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। क्वेश्चन नंबर 26, गूगल क्या है, तो सर्च इंजन है गूगल। क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, अर्नेट क्या है, तो एक कंप्यूटर नेटवर्क है अर्नेट। अगला क्वेश्चन, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+N है नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 30, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, तो डेटाबेस कहते हैं। एक्सएलएस एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है, तो एक्सेल फाइल के लिए किया जाता है एक्सएलएस एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 32, ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं, तो स्टैंडर्ड टूल बार पर होते हैं। तो ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन किस बार पर स्थित होते हैं, तो स्टैंडर्ड टूल बार पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं, तो सेल कहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो DOC है। अगला क्वेश्चन, टास्क बार स्थित होता है, तो स्क्रीन के बॉटम पर होता है टास्क बार। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, तो कर्सर कहते हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जंक ईमेल को कहते हैं, तो स्पैम कहते हैं जंक ईमेल को। क्वेश्चन नंबर 30, URL क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट का पेज का एड्रेस होता है URL क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है URL। क्वेश्चन नंबर 13, फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है, तो ईमेल का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करता है, तो .edu करता है। .edu जो शिक्षा संस्थान होते हैं अपने डोमेन नाम में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ई कॉमर्स क्या है, तो इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं का क्रय या विक्रय है। क्वेश्चन नंबर 42, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब है, तो इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब क्या है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 में हुई थी भारत में इंटरनेट की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है, तो सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 45, MICR में C का पूरा नाम क्या है, तो कैरेक्टर है। MICR में C का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 46, OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 40, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, तो 1024। क्वेश्चन नंबर 14, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2। अगला क्वेश्चन, ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, तो 256। अगला क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, तो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 51, C, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं, तो हाई लेवल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ASCII का पूर्ण रूप होता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है ASCII का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी, तो 1946 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर के संचालन के में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम और कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, तो CPU कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है, JS किल्बी ने किया है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, तो सिलिकॉन की परत होती है।
क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बीट में मापते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? तो बाइट है। MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो GUI प्रकार का सॉफ्टवेयर है MS विंडोज़। क्वेश्चन नंबर 53, वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो गेटवे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो नंबर्स इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, निर्माण प्रक्रिया में किसी मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो ROM। तो निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो रोम को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एक बाइट का कलेक्शन है? तो एक बाइट का कलेक्शन 8 बिट्स होता है, एक बाइट का कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 67, CD-ROM किसका उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है CD-ROM। क्वेश्चन नंबर 68, कंपाइलर है? तो कंपाइलर क्या है? तो स्रोत प्रोग्राम या का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 59, वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो रैम की प्रॉपर्टी है वॉलेटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 70, जावा उदाहरण है? उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है जावा। क्वेश्चन नंबर 71, वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह है CPU। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग कहा जाता है। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है? तो बार कोड रीडर प्रयोग की जाती है सुपर बाजारों में। क्वेश्चन नंबर 74, एक कंप्यूटर प्रोग्राम। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? तो अनुदेशों का एक ऐसा सेट हो जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है, एक कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 75, वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रीय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े जाते हैं? तो पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। वे टर्मिनल्स को क्या कहते हैं? जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रीय कंप्यूटर प्रणालियों में जोड़े जाते हैं, तो इसे पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्म्स तो कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। तो ट्रोजन हॉर्सेस और वर्म्स जो वायरस है होते हैं कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, कंप्यूटर्स डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं? तो इनपुट की। कंप्यूटर डाटा जो उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं उसको इनपुट कहते हैं कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 78, वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट में। क्वेश्चन नंबर 79, सॉफ्टवेयर का अर्थ है? प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 80, दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+P है दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की। क्वेश्चन नंबर 81, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है? तो 8 बीट से के योग से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 82, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है वो कहलाती है? तो आइकॉन्स कहलाती है। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है तो कहलाती है आइकॉन्स। क्वेश्चन नंबर 83, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल है? तो सुपर कंप्यूटर्स है। क्वेश्चन नंबर 84, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 85, विशिष्ट इनपुट। क्वेश्चन नंबर 85, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को कहा जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है, तो मिनी कंप्यूटर है।
क्वेश्चन नंबर 86, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है, तो उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क को जोड़ती हो, उसे क्या कहते हैं? तो वायरलेस कहते हैं। मेन्यू भाग होते हैं, तो स्टेटस बार का भाग होते हैं मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 93, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो ब्राउज़र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट को आप खुला रख सकते हैं? इतने अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट को आप खुला रख सकते हैं? तो इसका आंसर है इतने अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 95, GUI का पूर्ण रूप है? तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। क्वेश्चन नंबर 96, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो हाइपरलिंक है। क्वेश्चन नंबर 97, CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है CPU में। क्वेश्चन नंबर 98, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी, तो ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 99, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता है उसे उपयोगी बनाती है? तो रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो इसका आंसर है रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है और बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। क्वेश्चन नंबर 100, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो प्रिंटर्स इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो 4 मार्जिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 102, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है एक डिजिटल वॉच में। क्वेश्चन नंबर 103, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, तो उसे नेटवर्क कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, उसे नेटवर्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, डंब टर्मिनल क्या है? तो सेंट्रल कंप्यूटर है डंब टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 105, इंटरनेट का अर्थ है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क इंटरनेट का अर्थ है। 106, बैकअप क्या है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि। क्वेश्चन नंबर 107, वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है? तो ऑटो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है? यूज़र फ्रेंडली कहलाती है। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं तो कहलाते हैं सर्च इंजिन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है तो फाइंड कमांड का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 112, इंटरनेट पर सर्वर के कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं? इंटरनेट पर सर्वर के से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डाउनलोडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 114, चैट क्या है? तो टाइप की हुई बातचीत को कंप्यूटर पर घटित होती है चैट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 115, अरिथमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग शामिल है। अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या शामिल है? तो जमा, घटाना, गुणा और भाग शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 116, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है। जंक ईमेल का अन्य नाम है तो स्पैम है। क्वेश्चन नंबर 118, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? तो इंटरनेट पर बिजनेस करना संभव है ई कॉमर्स के जरिए। क्वेश्चन नंबर 119, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? तो एडिटिंग कहलाता है वर्तमान कंप्यूटर में बदलाव। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो रिकॉर्ड कहलाता है। अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? तो फिक्स्ड मॉडेम कहलाता है। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर को क्या कहते हैं? तो कैरेक्टर सेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो एड्रेस बुक इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 124, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो फोन लाइन के साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या तात्पर्य क्या अर्थ है? तो किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर 126, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 127, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो आउटपुट कहते हैं प्रोसेस्ड डेटा को। क्वेश्चन नंबर 128, सीपीयू के एएलयू में होते हैं तो रजिस्टर होते हैं सीपीयू के एएलयू में। क्वेश्चन नंबर 129, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 130, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? तो माइक्रोचिप कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? जो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 132, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। क्वेश्चन नंबर 133, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। एक्सटेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं तो स्लॉट। क्वेश्चन नंबर 135, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बर्ड को कहते हैं? तो सर्किट बोर्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट का या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो सर्किट बोर्ड कहते हैं। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है? तो मदरबोर्ड कहा जाता है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो MIDI पोर्ट जोड़ता है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड को से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो MIDI पोर्ट जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 130, पास्कल है तो पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 139, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो फोर्ट्रॉन। प्रोग्राम हेतु विशेष की गई सर्वप्रथम भाषा है फोर्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 140, वे एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है? तो रजिस्टर्ड वर्ड्स। रजिस्टर्ड वर्ड है वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। क्वेश्चन नंबर 141, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है फोर्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 142, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है? तो रजिस्टर वर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 142, किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है? फ्लो चार्ट। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है? तो फ्लो चार्ट कहलाता है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है कंप्यूटर भाषा कोबोल। और फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी? तो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है फोर्ट्रॉन कंप्यूटर भाषा। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है तो न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 148, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है? तो जावा होती है। क्वेश्चन नंबर 149, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। और यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है तो वेब सर्वर में प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों मैं ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।